आज की वीडियो कॉस्ट अकाउंट की बुक से है, जिसका चैप्टर है रिकॉन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंट विद फाइनेंशियल अकाउंट्स। इसमें हम लगातार क्वेश्चन आपके पास लेकर आ रहे हैं और इसी सीरीज में हमारा आज का जो क्वेश्चन नंबर है वो है 7, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 तक की वीडियो ऑलरेडी एक सीरीज के रूप में आपके पास लगातार जा चुकी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखेंगे। यहाँ लिखा है फाइंड आउट द प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड रिकॉन्साइल द रिजल्ट्स। ये बुक कौन सी है इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया है। स्वाति पब्लिकेशन की बुक है। अगर बुक आपके पास किसी और राइटर की है तो आप तरीके को समझिए। मोस्टली सवाल सब बुकों में जो है, सभी बुक्स में एक जैसे ही होता है। तो क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2 प्रकार के प्रोडक्ट हैं, ए और बी। दोनों प्रोडक्ट को अगर ध्यान से देखेंगे तो ए की 600 यूनिट्स हैं और बी की 400 यूनिट्स हैं। इसकी 600 इकाइयाँ, इसकी 400 इकाइयाँ। डायरेक्ट मटेरियल दिया है, डायरेक्ट वेजेज दिया है और सेलिंग प्राइस दिया है। नीचे की इन्फॉर्मेशन में कहा गया है कि वर्क ओवरहेड जो है 60% प्राइम कॉस्ट का और ऑफिस ओवरहेड 40% वर्क ओवरहेड का चार्ज होगा। एक्चुअल वर्क एक्सपेंसेस जो है 4500 है और ऑफिस एक्सपेंसेस 3900 है। देयर वे नो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक नहीं है। तो इसको हम सबसे पहले कॉस्ट शीट बना करके हम कॉस्ट बुक के अकॉर्डिंग प्रॉफिट निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको ए और बी 2 प्रकार के प्रोडक्ट के लिए आपको इस तरह से कॉलम बनाना होगा। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट एज पर कॉस्ट बुक। यहाँ पर ए है 600 यूनिट, बी है 400 यूनिट का। इसको आपको बहुत ध्यान से तैयार करना होगा और यहाँ टोटल का कॉलम होगा जो हमारे फाइनेंशियल बुक का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने में काम आएगा। सबसे पहले मटेरियल आप देखेंगे तो यहाँ पर है 3600 और 2800। इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। 3600 2800 लिखा गया। इसके बाद जो अगला खर्चा होगा हम इसको जोड़ करके इधर भी लिखेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसके बाद है डायरेक्ट वेजेज जो कि यहाँ लिखा हुआ है 3000 और 2400। तो डायरेक्ट वेजेज 3000 2400 टोटल 5400 हो गया। अब हम इनका टोटल करेंगे 6600, इसका 5200 और इनका टोटल 11800 रुपया हो चुका है। इसके बाद नंबर आता है फैक्ट्री ओवरहेड का। तो फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में इन्होंने कहा है कि प्राइम कॉस्ट का 60%। तो भाई प्राइम कॉस्ट यही है, इसका 60% काटेंगे 3960 आएगा, इसका 60% काटेंगे 3120 आएगा, यानी 6600 इंटू 60/100। कैलकुलेटर में इसको आप देख सकते हैं, कभी कन्फ्यूजन हो, सर तो वैसे घुमाए जा रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे हैं। 6600 इंटू 60% दिया है 3960। तो आपने इसको देख लिया। इन दोनों को जोड़ करके वर्क कॉस्ट प्राप्त होगा और यहाँ पर 8320 होगा। इन दोनों का टोटल भी यहाँ चलेगा कंटिन्यू इसी प्रकार से, और इन दोनों का टोटल यहाँ चलेगा। इन दोनों को जोड़ोगे तब भी आप इधर से इतना आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे जब भी इतना ही आएगा। इसके बाद नंबर आता है ऑफिस ओवरहेड का। ऑफिस ओवरहेड कितना है? ऑफिस ओवरहेड के बारे में कहा है 40%। ये परसेंट वाले जो होते हैं इसे ही कॉस्ट शीट में डाला जाता है, ये ध्यान रखेंगे। हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में इसलिए दिखा रहा हूँ, कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम में हैं, कुछ बच्चे हिंदी मीडियम से भी पढ़ते हैं। किसी की समझ में अंग्रेजी में आ रहा है, किसी की हिंदी में आ रहा है, इसलिए मैं दोनों ही दिखा रहा हूँ। इसीलिए मैंने किताब ही इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम मिक्स वाली ली ताकि सभी बच्चे इसका लाभ उठा सकें। तो आपसे गुजारिश है, अगर आप इंग्लिश में समझ रहे हैं तो इंग्लिश वाले वर्ड पर ध्यान देंगे, अगर हिंदी में समझ रहे हैं तो हिंदी वाले वर्ड को ध्यान देंगे। तो यहाँ पर ऑफिस का नंबर आता है तो ये बोलता है कि वर्क ओवरहेड का 40% है। तो भाई वर्क ओवरहेड क्या है? वर्क ओवरहेड यानी फैक्ट्री ओवरहेड, यही है। फैक्ट्री ओवरहेड को ही वर्क ओवरहेड बोलते हैं। इसका 40% 1584 आएगा। अब काट के भी देख लेते हैं। 3960 का 40% तो कितना आया? 1584 आ गया। तो 1584 इसका और इसका 40% 1248। इन दोनों का टोटल इधर हो गया 2832 और इधर दोनों का टोटल हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसका दोनों का टोटल 9568 रुपये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और इन दोनों का टोटल 21712 रुपये। अब बात करेंगे प्रॉफिट का। प्रॉफिट के लिए आपको सेल लिखना होगा। यहाँ पर सेल कहाँ से आएगा? सेल क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑलरेडी, पहले ही आप सेल को ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ लिखा है 25 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से है। तो 600 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15,000 यानी 15,000 रुपये का यहाँ पर हम सेल लिख देंगे। तो सेल लगा 15,000 रुपये और इसका 30 इंटू 400 12,000 रुपये। तो 15,000 में से 12,144 को घटाइए। 15,000
माइनस 12,144, तो ये आ गया 2856, ये रहा। और इसका 12,000 की सेल है, इसमें से 9,568 घटाएंगे तो आएगा 2,432 रुपये, ये रहा। इन दोनों का प्रॉफिट आया 5,288। अब हम ये कह सकते हैं कॉस्ट बुक के अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट आया 5,288 आया, जो कि इसका यहाँ जवाब देखेंगे 5,288 प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक यानी कॉस्ट अकाउंट के अकॉर्डिंग आ चुका है। अब हमें चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज पर फाइनेंशियल बुक्स के अकॉर्डिंग बनाना होगा। इसमें सबसे पहले हम मटेरियल लेते हैं, तो मटेरियल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मटेरियल और लेबर तो ज्यों के त्यों लिखे जाएंगे, इन दोनों को तो ऐसे ही लिख देंगे। जो सवाल में परिवर्तन हुआ है फैक्ट्री ओवरहेड में और ऑफिस ओवरहेड में परिवर्तन हुआ है। तो अब आप देखेंगे तो फैक्ट्री कितना है, फैक्ट्री यहाँ पर दिया 4500 रुपये, ऑफिस दिया 3900 रुपये, 4500 और 3900। सेल हमारे पास 27,000 जो सेल यहाँ पे है टोटल, वही सेल यहाँ लिखी जाएगी। इसमें से इन चारों को घटा देंगे तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट आ जाएगा 6,800 रुपये। घटा के दिखा देते हैं आपको, 27,000 माइनस 6,400, फिर 5,400, फिर 4,500 और 3,900, 6,800 का प्रॉफिट आ गया और ये रहा। अब हम बनाएंगे रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको लिखना होगा रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट पार्टिकुलर्स रुपीज, नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक। कॉस्ट बुक के अकॉर्डिंग आपका प्रॉफिट आया था 5,288 रुपये, इसको आप सबसे ऊपर लिखेंगे। फिर आपको क्या करना होगा, यहाँ खर्चों को मैच करना होगा, कॉस्ट बुक के खर्चों को फाइनेंशियल वाले बुक के प्रॉफिट एंड लॉस से मैच करना होगा। अगर यहाँ पर ज़्यादा होगा कॉस्ट बुक में यानी कॉस्ट सीट में जो रकम ज़्यादा होगी हम वही यहाँ पर जोड़ देंगे, और जो कम होगी उसे घटाएंगे। तो सबसे पहले इन दोनों को देखेंगे, ये दोनों सेम टू सेम हैं। दूसरा खर्चा फैक्ट्री ओवरहेड का है 7080 है यानी 7,080, यहाँ 4500 है, तो इसका मतलब यहाँ पर फालतू है। कितना फालतू है, इसमें से इसको घटाएंगे तो जितना फालतू होगा हम उस रकम को यहाँ पर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे लैंग्वेज ऐड फैक्ट्री ओवरहेड ओवर चार्ज्ड, 7,080 में से 4,500 घटाएंगे, 2,580 रुपये हम जोड़ेंगे, तो इन दोनों जोड़ करके 7,868 आ जाता है। अब खर्चा अगला देखते हैं, तो यहाँ पर ये अंडर चार्ज है यानी कम है, जबकि यहाँ पर 3,900 है और यहाँ पर ऑफिस का खर्चा 2,832 है, यानी ये उल्टा हो गया। अगर ये उल्टा हो गया तो कितना फालतू है उल्टे में, यानी कि कितना रुपया अंडर चार्ज है, तो 3,900 में से 2,832 घटाएंगे तो कॉस्ट सीट में 1,068 रुपये कम लिखा है, तो इसको हम घटाएंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक का आ चुका है। यही हम करते हैं, यानी कॉस्ट बुक से हम प्रॉफिट लेते हैं कॉस्ट वाला कॉस्ट सीट का और फाइनेंशियल वाला प्रॉफिट निकाल लेते हैं। ये रहा फाइनेंशियल वाला प्रॉफिट, यही हमें लाना होता है, इसी को ही रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट कहा जाता है। यहाँ पर आपने बहुत ही अच्छी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 समझ लिया है। अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम आपको नज़र आ रही है और आप समझ नहीं पा रहे हैं, असमंजस में हैं, तो आप अपने विचार अपने कमेंट में ज़रूर प्रकट कीजिए और अपने विचारों के साथ ही अपने तमाम प्रॉब्लम को प्रेजेंट कर सकते हैं। कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए, बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि आपके लिए वीडियो हम बहुत मेहनत से बना रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि ये वीडियो अधिक से अधिक बच्चों तक अवश्य पहुँचे और सभी का भला होना चाहिए। सबका साथ सबका विकास होना बहुत ज़रूरी है। हम तरक्की करेंगे तभी जब सभी लोग आगे बढ़ेंगे। इसी विचार के साथ इस वीडियो को देते हैं यहीं पर विराम, फिर एक नई वीडियो आपके सामने लाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।